नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की कहानी एक युवा लड़के आकाश के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार आकाश अपने लैपटॉप में कुछ लिख रहा था, लेकिन वह उदास और निराश दिख रहा था। ठंडी हवाओं के बीच आकाश अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वह एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उसे लगने लगा था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। आकाश मन में सोचता है कि शायद ये काम मुझसे नहीं हो रहा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ और मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। आकाश अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और उदासी में दूर पहाड़ी चोटियों को देखता है। आकाश एक छोटे से कैफ़े में बैठा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ज्ञानचंद होता है, जो कि कैफ़े का मालिक है, उसके पास आता है। ज्ञानचंद की आंखें अनुभव और ज्ञान से भरी हैं। ज्ञानचंद आकाश से कहता है, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान दिख रहे हो। आकाश ज्ञानचंद जी से कहता है कि मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में वो बात नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कुछ अच्छा लिख ही नहीं पाता। तभी ज्ञानचंद आकाश से कहते हैं, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ज्ञानचंद आकाश के सामने बैठ जाता है और आकाश उत्सुकता से उसे देखने लगता है। ज्ञानचंद आकाश से कहता है, बहुत साल पहले इसी जगह पर एक छोटा सा पौधा हुआ करता था। वह पौधा जहाँ उगा था वहाँ की मिट्टी पथरीली थी और सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही मिलती थी। बाकी पेड़ उस पर हंसते थे और कहते थे कि तुम कभी बड़े नहीं हो पाओगे, तुम्हारे पास ना तो अच्छी मिट्टी है और ना ही तुम्हें धूप मिलती है। लेकिन पौधा धीरे धीरे बड़े होने लगता है। वह संघर्ष कर रहा होता है। तेज हवाएं और बारिश उसे झुका देती हैं, लेकिन वह फिर भी खड़ा हो जाता है। लेकिन उस छोटे पौधे ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा, भले ही मेरे पास अच्छी मिट्टी ना हो, मैं अपनी जड़ों को और गहरा करूँगा। भले ही धूप कम हो, मैं हर किरण का पूरा फ़ायदा उठाऊँगा। उसने हर दिन हर पल संघर्ष किया। उसने अपनी छोटी छोटी जड़ों को पत्थरों के बीच से निकाला, पानी की तलाश में। साल बीतते गए, तूफान आए, ठंड पड़ी, लेकिन वह पौधा डटा रहा। उसने हर चुनौती को एक अवसर माना। उसने अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास किया। वह छोटा पौधा अब एक मजबूत और विशाल पेड़ बन गया है, जिसकी जड़ें गहरी और शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। उस पर सुंदर सुंदर फूल और फल लगते हैं। पक्षी उस पर घोंसला बनाते हैं। और जानते हो आकाश, एक दिन वह छोटा पौधा जो कभी कमज़ोर समझा जाता था, इस शहर का सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत पेड़ बन गया। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता था, और उसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि कई पक्षियों को घर मिला। लोग उसे दूर दूर से देखने आते थे। आकाश ज्ञानचंद को ध्यान से सुन रहा है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आकाश हैरानी से ज्ञानचंद जी से कहता है कि उस पेड़ ने खुद पर विश्वास किया और कड़ी मेहनत की। ज्ञानचंद आकाश से कहता है, बिल्कुल, और यही बात तुम पर भी लागू होती है। आकाश, तुम्हारे अंदर भी वह पेड़ बनने की क्षमता है। हो सकता है कि अभी तुम्हारी मिट्टी उतनी उपजाऊ ना हो या धूप कम मिल रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वह जड़ है जो गहरी हो सकती है। तुम्हारे अंदर वह शाखा है जो फैल सकती है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा और हर दिन हर पल कड़ी मेहनत करनी होगी। अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाओ, ना कि दीवार। ज्ञानचंद जी की ऐसी बातें सुनकर आकाश के चेहरे पर एक नई आशा और दृढ़ संकल्प की किरण दिखाई देती है। वह खड़ा होता है। आकाश ज्ञानचंद जी से कहता है, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए और मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ज्ञानचंद आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, याद रखना,
सफलता सिर्फ उन लोगों को ही मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अंत तक कोशिश करते रहते हैं। आकाश कैफे से बाहर निकलता है। अब उसके चेहरे पर मुस्कान है और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह वापस अपनी पहाड़ी सड़क पर आता है और अपना लैपटॉप खोलता है और वहीं लिखना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार उसकी उंगलियों में एक नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प था। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि आकाश ने उस दिन एक नया सबक सीखा। उसने अपनी कलम उठाई और अपने सपनों को फिर से लिखना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वह खुद पर विश्वास करेगा और कड़ी मेहनत करता रहेगा, कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।